सारा बस। जबरान, तुम इस जैसी लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इस लड़की की औकात है क्या? ये 2 टके की लड़की जिससे तुम शादी करने की बातें कर रहे हो, तुम होश में तो हो? बस करो सारा, तुम्हें कोई हक नहीं इस तरह मेरे और जिब्रान से बात करने का। मेरे घर की कीमत 25 करोड़ रुपए, जमीन की कीमत 10 करोड़, टोटल 35 करोड़ रुपए तुम्हारा हक में। क्या? ये तुम्हें किसने दिया? बहुत कीमती लग रहा है। नौफल, आज तुम घर पर हो, प्लीज तुमने मेरी हेल्प करवानी, तुम्हारा कमरा सेट करना है तो तुम मेरे साथ काम करवाओ। करवा दूंगा भाभी, मेरे पास आजकल काम ही क्या है, बोरियत ही बोरियत। ऊपर से दादी ने वहां आने पर भी पाबंदी लगा रखी है। तो क्या हुआ, रात को कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना। उस बात पर भी आई थिंक पाबंदी है। अच्छा तो फिर सब्र कर लो शादी तक। अच्छा कहीं शौद का अंदेशा ठीक तो नहीं? रुशना मुझे बहुत बेजार लग रही है इस शादी से। बात बात पे नौफल में नुक्स निकालने लगी है। नहीं, ये मेरा वहम होगा। दोनों मोहब्बत तो करते हैं ना, एक दूसरे से बचपन के साथी आखिर। फायजा जी? क्या बात है, परेशान हो? नहीं तो वो बस शादी के इंतजामात का सोच रही थी। अच्छा सुनो, कल सुबह मुझसे कैटरिंग के पैसे ले लेना, और मैंने कहा था कि रुशना से उसके दोस्तों की लिस्ट ले लो ताकि कार्ड पे नाम लिखे जा सके। वो आज ले लूंगी मैं, उसके पेपर्स चल रहे हैं ना, उसमें बिजी है। कितने पेपर्स रह गए उसके? बस 2 रह गए। 2 पेपर्स। और सुनो, जब ये पेपर्स खत्म हो जाए तो ख्याल रखना कि वो घर में ही रहे, हर वक्त उसको घूमने की पड़ी रहती है। जी ठीक है, मैं अम्मा के पास से होके आता हूं। अम्मी, कैसे हो रहे हैं पेपर्स? पेपर्स तो अच्छे हो रहे हैं। बाबा कहाँ हैं? वो तुम्हारी दादी के कमरे में गए। मुझे आपसे और बाबा से बात करनी थी। क्या बात? चलें आपको ही कह देती हूँ, आप बता दीजिएगा बाबा को। नहीं, अगर कोई इतनी जरूरी बात है तो चलो दादी के कमरे में वहां कर लेना बात। नहीं नहीं, मुझे दादी से बात नहीं करनी। ऐसी भी क्या बात है रुशना? अम्मी, वो वो मैं क्या? मैं नौफल से शादी नहीं कर सकती। क्या? इधर देखो, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ऐसी बात मजाक में भी ना करना दोबारा। दिमाग ठीक है? तुम्हारी 10 दिन रह गए शादी में। ये मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ अम्मी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो ये बकवास नहीं, ये हकीकत है अम्मी, और मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगी। रुशना, तुम्हारी मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है। 10 साल से हंसी खुशी तुम ये रिश्ता निभा रही हो। अब अचानक तुम्हें नौफल से क्यों शादी से इनकार है, मुझे बताओ। इसलिए अम्मी कि मैंने ये दुनिया कभी नौफल से हटके देखी ही नहीं थी। मुझे अपनी कदरों कीमत का अंदाजा नहीं था, मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो मेरे काबिल नहीं है। अब तुम्हें इस बात का अंदाजा हुआ है जब तुम्हारी शादी में 10 दिन रह गए, कार्ड बन गए। और अगर ये अल्फाज तुम्हारी जबान से निकले ना, इस घर में कयामत आ जाएगी, समझी? एक लफ्ज और नहीं। अब अंदाजा हुआ तुम्हें कि नौफल तुम्हारे काबिल नहीं है। अरे तुम तो उससे मोहब्बत करती थी ना रुशना। अम्मी, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक बचकाना ख्वाहिश थी। जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को देखकर मचल जाता है और कुछ ही देर बाद उस खिलौने को पटक कर तोड़ देता है। बस रुशना, बस एक लफ्ज नहीं, इससे आगे एक लफ्ज भी ना बोलना, समझी? और कान खोल कर सुन, हमारी शादी नौफल से ही होगी, सिर्फ नौफल से। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी।
चाहे इस घर में कयामत ही क्यों ना आ जाए। और आप ये बात जितनी जल्दी पापा को बता दें अच्छा होगा आप सबके लिए। रुशना, रुशना! पता है गुल, नौफल मुझे काफी दिनों से कह रहा था कि रुशना का रवैया बदला हुआ है, लेकिन मुझे उसका वहम लगा। लेकिन आज मैंने भी नोटिस किया, शॉपिंग की दीवानी रुशना जो मार्केट जाती थी, ये भी लेना है वो भी लेना है, लेकिन आज काफी बिजार लग रही थी। दादी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस अब हम सोच रहे हैं कि हम ढोलकी रखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर रखो ढोलकी। सब कितने खुश हैं। और ये रुशना, पता नहीं क्या हो गया इसे। अगर शहूद को मालूम हो गया तो नहीं नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे रुशना को समझाना ही होगा। हमारे घर की पहली खुशी है। बिल्कुल, ढोलकी तो होनी चाहिए। तो बस ठीक है, फिर पेपर खत्म होने वाले तो हम 2 दिन में ढोलकी रख लेते हैं। और दादी, इस ढोलकी में मुझे आने से कोई नहीं रोकता। अरे नहीं भाई, क्यों कोई रोकेगा तुम्हें, जरूर आओ तुम। आखिरकार इसे मेरी मोहब्बत का इकरार करना ही पड़ा। और वो मैं जानता था, भला जिब्रान को कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। यस मॉम, वो एक्चुअली में एक बिजनेस डील थी जो कि काफी टाइम से हो नहीं पा रही थी। फाइनली वो अप्रूव हो गई। ओह जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं टिकट की बुकिंग करा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? मॉम, मेरा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आगे कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, तो मुझे उनको देखना। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप हिबा कैसी है, कहाँ है, नज़र नहीं आ रही है आजकल। बस आते के साथ ही उसकी फ्रेंड्स के गेट टुगेदर शुरू हो गए हैं, फिर उसकी शॉपिंग्स चल रही हैं। अभी जाने से पहले तुम्हें तो पता ना, उसका सोशलाइजिंग तो उसकी खत्म नहीं होती। ये भी है। शाज़िया क्या होगा, वो तो उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता। बस अब आ जाएगा ना भागा भागा पीछे। चलो मैं फिर चलती हूँ। होम का टूर तो 6 माह से कम तो होगा नहीं। मुझे रुशना को फौरी तौर पर राजी करना होगा निकाह के लिए। क्या ये लोग मान लेंगे मेरी बात? मुझे नहीं लग रहा। कहीं कहीं जबरदस्ती मेरी शादी ना करवा दें नौफल से। नहीं, हरगिज नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी ये शादी, चाहे मुझे इससे बगावत करनी पड़े। यकीनन वो ही होगा, नौफल। कृष्णा, सस्ते सस्ते तोहफे देके और 4 फिल्मी डायलॉग्स बोल के समझता है कि उससे मुझसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। कृष्णा, दरवाजा खोलो। ये क्या जाने मोहब्बत। मोहब्बत तो वो होती है जो जिब्रान मुझसे करता है। मुझे हीरे मोती में तोलना चाहता है। कृष्णा, बड़ी जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। करोड़ों की जायदाद मुझ पे निछावर करना चाहता है। सो गई?
क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? नोफल जाओ ना प्लीज यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, जाओ प्लीज। यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? गुल, रुशना इतनी जल्दी तो नहीं सोती, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल? हो सकता है कि मैडम ने आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया हो। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पेपर्स के बाद भी लाइब्रेरी में जाके घंटों पढ़ती है, उससे आदत नहीं है ना, पढ़ने के लिए थक जाती होगी। वैसे ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो तुम्हें इस टाइम पे उससे करनी थी? क्या जरूरी और क्या गैर जरूरी, आजकल तो बात ही नहीं होती। सब्र करें नौफिल साहब, सब्र। सुना है सब्र का फल बहुत मीठा होता है। 2-4 रोज की तो बात है, फिर जिंदगी भर करते रहना उससे बातें। कैसे समझाऊं इस लड़की को? शहूद को जरा भी भिनक पड़ गई ना, पता नहीं क्या करेंगे वो। लेकिन वो शादी से इनकार कर क्यों रही है? नौफल से तो इसे बहुत मोहब्बत थी, कहीं कोई और तो नहीं इसकी जिंदगी में? फायजा, क्या बात है? सब खैरियत तो है? सोई नहीं? कुछ नहीं, वो बेचैनी हो रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे लगता है तुमने शादी की टेंशन ज्यादा ले ली है। फिक्र मत करो, घर में बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, सब हो जाएगा। ठीक है, सो जाओ। काश मैं आपको बता सकती कि मुझे क्या परेशानी है, मगर मैं कब तक छुपा सकूंगी? बगावत पर तुली है, लेकिन नहीं, वो जो चाहती है कभी नहीं हो सकता। मुझे समझाना होगा उसे। किसने दी अंगूठी? वो नोफल ने दी है। बात सुनो, जिससे तुम शादी ही नहीं करना चाहती, उसकी दी हुई अंगूठी इस कदर प्यार से कैसे पहन सकती हो? सच सच बताओ, किसने दी है तुम्हें ये अंगूठी? क्या हो गया आपको? एक मामूली सी अंगूठी तो है, हो सकता है मुझे किसी ने दे दी हो, मेरे किसी फ्रेंड ने दे दी हो। एक तो बात यह है कि ये मामूली सी अंगूठी नहीं है, बहुत कीमती है, और ऐसी अंगूठी कोई खास फ्रेंड नहीं दे सकता है, कोई आम दोस्त नहीं दे सकता। और शायद तुम्हारी नौफल से शादी की इनकार की वजह के पीछे भी यही अंगूठी हो। आपको जो समझना है समझे, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, कहें। एक बात तुम अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ नौफल से होगी। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। और आप भी मेरी बात सुन लें, मैं हरगिज नौफल से शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं। और ये बात जितना जल्दी हो सके आप घर वालों को बता दें, अच्छा होगा। पता नहीं क्यों खामखा सब तैयारियों में लगे हुए हैं। रुशना, रुशना,
आशी स्टोर साफ करना और सारे पंखे। ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जाओ। शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद। और सुनो, सारे पंखे तुमने साफ करने याद रखना, शाम को चेक करूंगी मैं। जी बाजी, आप परेशान ना हो, मैं आज सारी सफाइयाँ कर लूंगी। चलो ठीक है। अभी तो निकली होगी रुशना। आज तो हर सूरत उससे मैं ड्रॉप करूंगा यूनिवर्सिटी। ऐसे तो मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का। यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर, सब पता है मुझे। वैसे थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि कुछ दिनों में वो तुम्हारी होने वाली। वैसे आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? दादी ने मिठाई का ऑर्डर दिया था, वही मालूम करने गया था। वैसे तुम्हारा ना यहाँ खड़े रहना बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसका इंतजार कर रहे हो वो कब की यूनिवर्सिटी जा चुकी है। कृष्णा इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी निकल गई? रुको, अब तो मुझसे भागोगी ना तुम? मैं क्यों भागूंगी? मैंने तुम्हारी कोई जायदाद चुराई है जो मैं भागूंगी? जायदाद नहीं, मेरी जायदाद तो नहीं चुराई है तुमने, लेकिन हाँ वो मेरे कजन पे हाथ साफ किया है ना तुमने। देखो सारा, ये बात तुम अपने कजन से करो तो बेहतर होगा। मैं उसके पीछे नहीं आई थी, वो खुद मेरे पीछे आया। वो तो है ही एक नंबर का फ्लर्टी इंसान। तुम्हें क्या पता, वो तो हर महीने ना नई लड़कियों को लेके घूम रहा होता है, और उससे पूछना फजूल है मेरा। और तुम भी, जब तुम्हारा भी उससे दिल भरेगा ना, तुम्हें भी ऐसे ही लात मारेगा वो। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। ना ही उसका मुझसे दिल भरेगा और ना ही वो मुझे लात मारेगा। वो मुझे सबके सामने बकायदा अपनाना चाहता है। वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहा है सारा। घर वाले, उसके घर वाले, उसकी मॉम कहीं तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में आ ही ना जाए। भाई बहुत मगरूर और खुद पसंद औरत है वो, गरीबों को तो मुंह भी नहीं लगाती वो। और तुम बहू बनने के ख्वाब देख रही हो उस घर के। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है सारा, और तुम खुद बहुत जल्द देख लोगी। ये लगता है बहुत अच्छी खासी पटियां पढ़ाई उसने तुम्हें, तभी उसकी इतनी फेवर कर रही हो। कोई बात नहीं, देख लो जितने ख्वाब देखने हैं तुमने। भाई मैं तो उनकी हकीकत बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम उनकी जब हकीकत जानोगी ना, ऐसे आसमान तुम्हारे सर पे टूटेगा, तुम्हें पता चल जाएगा। बड़ी आई जेलस कहीं, मुझे जिब्रान के खिलाफ करना चाहती है ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। अच्छा, तो हो गई सारी पैकिंग? बस अम्मी थोड़ी सी रह गई है, हो जाएगी। बाजी, आप बरी कल ही दे देंगे क्या? हाँ, सब जमा होंगे तो देख लेंगे। वैसे तो माइयों में देते हैं ना? हाँ, देते तो माइयों में है, लेकिन यहाँ कोई गैरियत तो है नहीं भाई, सब अपने ही हैं। सब जमा होंगे तो देख लेंगे। अच्छा, मरियम भी सेट करके रख देगी अलमारी में, वरना माइयों तक पड़ा रहेगा सारा सामान। ठीक कह रही है अम्मी, माइयों में और कम काम होंगे, और अच्छा है कि हम माइयों से पहले ही नौफल का कमरा सेट कर दें। हाँ और क्या। भाभी जी, मेरा माइयों का सूट तो सिला ही नहीं अभी तक। परेशान मत हो, तेरा जोड़ा तुझे सिला सिलाया मिलेगा। मुझे चूड़ियां भी दिला देगा और बुंदे भी। और पायल जाएंगी। अच्छा, पायल चूड़ियां सब मिल जाएंगी। मेरे साथ बाजार चलना, ले ले। अच्छा तुम मरियम बेटा, ये सब करके ना जरा असद को याद दिला देना कि वो कल ना मिठाई के टोकरों का ऑर्डर देने कल के लिए। हाँ हाँ, फिक्र न करें, मैं कह दूंगी। ये देखिए, ये इस साइड भी पहन सकते हैं और इस तरह भी पहन सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। हाँ, ग्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। मल्टी भी हो जाएगा, कभी इस तरह पहन ले, कभी इस तरह पहन ले। पता है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। बहुत ही हिम्मत का काम किया। मैं पूरी रात यही सोचा था कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं, कैसे कैसे हल होगा ये मसला। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैंने कैसे अम्मी से बात कर ली। अगर सच बताऊं जिब्रान, मुझे ये हिम्मत
तुमने दी है। लव यू। बस कोशिश करो कि तुम्हारी अम्मी किसी भी तरीके से थोड़ी सी हिम्मत करके तुम्हारे बाबा से बात करें। तुम जानती हो ना कि मेरी अम्मी अमेरिका जाने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ये सारे मसले मसाइल हल हो जाए। हाँ, मैंने अम्मी से कह दिया था कि वो बात कर लें बाबा से। हाँ, क्योंकि टाइम जो नहीं है, तुम्हारी शादी जो करें, है ना? मैं क्या करूं जिब्रान, मैं जानती हूँ, मगर ये काम बहुत मुश्किल था और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मगर अब मैंने हिम्मत कर ली है तो डोंट वरी, इजाज़त भी ले लूँगी। और अगर वो ना माने तो? फिर मैं क्या करूँगी जिब्रान? जरा सी हिम्मत और। क्या मतलब? यही कि तुम्हें मेरा हाथ थामकर वो घर छोड़ना होगा। सबके सामने नहीं तो रात के अंधेरे में। क्या मतलब? मैं घर छोड़ के? हाँ, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है, एतबार है, भरोसा है तो यही करना होगा, वरना क्या? वरना मुझे भूलना होगा। भाभी देखें, ये गोटा कितना खूबसूरत लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा बनाया है। भाई तुम लोगों की शॉपिंग तो अब खत्म हो जानी चाहिए। कितने घर के और काम पड़े हुए हैं। अम्मा जी हो गई खत्म, बस ये पहनौनी के जोड़े रहते थे, ये भी आ गए। तुम समीना को फोन तो करो, पूछो कि वो लोग बरी कब लेकर आ रहे हैं। शैला तो कल लेकर आ रही है। अम्मा जी कल तो हमारे घर में तकरीब है ना। हाँ, तो मैं कल के लिए थोड़ी कह रही हूँ। उससे ये पूछो कि वो लोग माइयों के दिन आएंगे या किसी और दिन लेकर आना चाहते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से बाकी और प्रोग्राम भी तो अपने तय करें। अच्छा, मैं फोन करके पूछती हूँ। ठीक है। क्या बात है फायजा, कुछ परेशान लग रही है? अम्मा जी मैं नहीं तो। नहीं फायजा, मैं देख रही हूँ कि तुम कल से बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? थकन की वजह से शायद, और कोई बात नहीं है। थकन है या बेटी की जुदाई का गम है? हम तो बेटी का ही है अम्मा जी, लेकिन जुदाई का नहीं। और जुदाई कैसी? वो तो पड़ोस में ही जा रही है, रोज आना जाना करती रहेगी। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, बेटी की जुदाई का गम तो मुझे होना चाहिए। मेरी बेटी दूर जा रही है, आपकी तो पड़ोस में ही है, जब दिल चाहेगा मिल लेंगी आप। देखो भाई, बेटी की रुखसती तो एक फर्ज है, उसे खुशी खुशी निभाना चाहिए। इस तरह गम नहीं मनाते उसका। बस दुआ करो कि हंसी खुशी और इज्जत व आबरू के साथ ये फर्ज अदा हो जाए। मगर मेरी बेटी, वो तो मेरी इज्जत पैरों तले रोने को तैयार है। कब आएगा वो दिन जब मैं तुम्हें ये पहनाऊंगा?
इतने साल गुजर गए मगर अब ये कुछ दिन पहाड़ की तरह लग रहे हैं मुझे। ऐसे ही देखते रहोगे मिस्टर, या मेरा गिफ्ट भी दोगे? यार गिफ्ट तो भूल ही गया, क्या करूं? तुम इतनी हसीन हो कि दुनिया की सारी खूबसूरती तुम्हारे आगे कुछ नहीं। एहसान मानो कि दुनिया की इस सबसे हसीन लड़की ने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हें अपना जीवन साथी माना। हाँ तो ये गुलाम सारी उम्र आपके सामने बादत खड़ा रहेगा। अच्छा ये बताओ, हनीमून पर कहाँ चलोगी? जहाँ मैं कहूँगी तुम वहाँ मुझे लेके जाओगे नौफल? हाँ हाँ मुझे पता है तुमने कहाँ जाना है, वहाँ भी ले जाऊंगा, मगर थोड़ा इंतजार। अच्छा गिफ्ट दो मेरा। हाँ हाँ गिफ्ट। बहुत खूबसूरत है नौफल। रुशना तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफा हो। नौफल तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो, लेकिन मैं इस भूल का इजाला करके ही रहूंगी। अगर आज मैंने हिम्मत ना की तो फिर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहकर सजा काटनी होगी। मेरी अम्मी अमेरिका जाने वाली हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ये सारे मसले मसाइल हल हो जाए, वरना मुझे भूलना होगा। हर हाल में आज ही अम्मी और बाबा से बात करनी होगी, वरना जिब्रान की अम्मी चली गई तो मजीद मसाइल होंगे। आप आफाक की अम्मी से बात कर ले तो मैं फर्नीचर कल ही पहुंचा देता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरे ख्याल से सामान जल्दी चला जाएगा तो उन्हें भी सेटिंग करने का वक्त मिल जाएगा। वैसे माशाल्लाह फर्नीचर बहुत अच्छा है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। बस बेटा अल्लाह बरतना नसीब करे। माशाल्लाह मैं ऐसा करती हूँ, फातिमा से कहूँ कि कल ही फोन कर दे उनको। बिल्कुल सही है, मैं भी चाह रहा हूँ कि ये मामला एक तरफ हो जाए तो फिर हम रुशना के मामलात को देखें। वैसे तो भाभी ने मना कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि जाके एक दफा नोफिल का रूम खुद देखा। बेटा उसने वैसे कमरा तो रुशना की पसंद से ही किया है सेट, लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, उससे बता देना कि मैं अपनी बेटी को तोहफा देना चाह रहा हूँ ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। मम्मी ये क्या हो रहा है? ये क्या बातें हो रही हैं इस घर में? कौन सी बातें भाई? हाँ आपने बाबा से अभी तक बताया क्यों नहीं उनको? अच्छा लगेगा मैं एंड टाइम पे निकाह से इनकार कर दूं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अम्मी देखें, मेरी बात सुने।
फिर आपको जो कहना होगा कह लीजिएगा। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी। कैसी माँ है आप? माँ तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, बसता हुआ देखना चाहती है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को हीरे जवाहरात में तोला जाए, करोड़ों उस पर निछावर किए जाएं? क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये कि अम्मी वो सारा अपने कजन का मेरे लिए रिश्ता लाना चाहती है। ओ, अब मैं समझी, तो ये बात थी असल। क्यों? उसे नहीं मालूम कि तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम्हारी शादी होने वाली है चंद दिनों में? वो अम्मी, उसे तो मालूम था लेकिन उसकी ताई को मालूम नहीं था। उन्होंने मुझे सारा के घर देखा और वहीं पसंद कर लिया। वो तो सारा ने बताया आपके, मैं तो इंगेज्ड हूँ। बस वो फिर जिद पे अड़ गई कि मैं तो इस लड़की के माँ बाप से मिलूंगी, इससे ही अपनी बहू बनाऊंगी। और मम्मी आपको पता है, वो लोग 25 से 30 करोड़ का बंगला मुझे हक महर में देंगे और 15 करोड़ का प्लॉट भी मेरे नाम करेंगे, मुझे गिफ्ट करेंगे। और ये सब मुझे निकाह से पहले देंगे। सारा ने मुझे सब बता दिया है। और वैसे भी नौफल के पास है ही क्या, एक गाड़ी तक तो है नहीं उसके पास, वो ही खटारा सी बाइक पे घुमाता रहता है मुझे। लेकिन रुशना बेटा, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश तो करो। सब ठीक है, लेकिन मैं शहूद को नहीं बता सकती ये सारी बात। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी बाबा को कि मुझे जिब्रान से ही शादी करनी है। अगर अभी भी ना बोली तो सारी जिंदगी इस नौफल निकम्मे के साथ गुजारनी पड़ेगी, इसे ही भुगतना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, शाम तक तो आप वापस आ जाएंगे ना? खैरियत से जाइए। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं वो? अम्मा जी वो हैदराबाद जा रही हैं। उनके कुछ ससुराली रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, मेरे ख्याल से उनके शौहर की खाला रहती हैं, तो वो चाह रही हैं कि उनको अपने हाथों से कार्ड दे के आए। ये तो बहुत ज़रूरी होता है, ख़ानदान के बुजुर्गों को तो ऐसे मामलात में आगे रखना चाहिए। नानी आज लास्ट पेपर है, दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। ठहर जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम रुको, ये दुपट्टा तो ढंग से ओढ़ लो। खुदा हाफिज। पता नहीं कब आएगी इस लड़की को अकल। अम्मा जी आप क्यों परेशान होती हैं? आ जाएगी अकल। शादी के बाद सब सुधर जाती है, सब सीख जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शलवार कमीज नहीं पहनूंगा, मैं सूट पहनूंगा। हाँ ठीक है, आप सूट शादी वाले दिन पहनोगे। शादी से पहले बहुत फंक्शंस होते हैं, माइयों, ढोलकी, ये सब कुछ, उसमें शलवार कमीज पहनना, लेकिन सूट शादी वाले दिन ही पहनना है। ठीक है। ओके चलो आ जाओ। कैसी माँ है आप? माँ तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, बसता हुआ देखना चाहती है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को हीरे जवाहरात में तोला जाए, करोड़ों उस पर निछावर किए जाएं? मम्मी आपको पता है, वो लोग 25 से 30 करोड़ का बंगला मुझे हक महर में देंगे और 15 करोड़ का प्लॉट भी मेरे नाम करेंगे, मुझे गिफ्ट करेंगे। और ये सब मुझे निकाह से पहले देंगे। सारा ने मुझे सब बता दिया है। तुम लेटी हुई हो अभी? थक गई थी, तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही थी। क्या हुआ तबीयत को? शक्ल से तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। आपको ना शहूद, आपको तो मेरा आराम बर्दाश्त ही नहीं है। फायसा, आराम का कोई टाइम होता है। घर में सारा काम फैला हुआ है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। ऐसा भी क्या काम? सिर्फ लाउंज की सफाई रह गई है, वो कर लेंगे ये लोग। तो घर वाले काम खड़े होके करवाते हैं ना। उधर फातिमा भी लगी हुई है ना उन लोगों के साथ। ठीक लगी हुई है, उसकी बेटी की शादी है, करना चाहिए उसे काम।
उसकी बेटी की? भूल रही हो तुम्हारी बेटी की भी शादी है। यही तो सोच रही हूँ, हम क्यों कर रहे हैं रुशना की शादी इतनी जल्दी? क्या मतलब? मतलब देखे ना, गुल बड़ी है रुशना से, इस गुल की शादी कर देते, रुशना की बाद में हो जाती। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि रुशना की शादी गुल से पहले तय हुई थी? और जब मंगनी हो जाती है तो ज्यादा अरसा नहीं गुजारना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। मंगनी भी क्यों की हमने इतनी जल्दी? एक बात तो बताओ, ये इस वक्त इन फजूल बातों का मतलब क्या है? शादी में 5-6 दिन रह गए ना बस। शहूद तो वो शहूद, वो रुशना ना इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं है।